हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अ जीनियस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के मैथ के एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसमें आप लोगों को पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, जो आप लोगों की 6th क्लास का 3rd चैप्टर है। मतलब सिर्फ 6th क्लास में भी यूजफुल है और 7th, 8th, 9th और 10th में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड्स में भी, यहाँ से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड वहां पर स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली आपसे एलसीएम पूछा है तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ पूछा है तो आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो सब निकालना आप लोगों को आता है, बहुत इजी है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। लेकिन अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और वहां पर बहुत बड़ी सारी स्टेटमेंट है और उसको देख के आपको पता ही नहीं चल रहा है इसमें मैं एलसीएम निकालूं, एचसीएफ निकालूं तो क्या निकालूं और कैसे निकालूं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही इजी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप लोग फटाफट से गेस कर पाएंगे कि यहाँ पर एलसीएम निकलना है और एचसीएफ निकलना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अब हम कंटिन्यू करते हैं एलसीएम के साथ कि एलसीएम क्या है और आपको एलसीएम कब निकालना है। एलसीएम तब निकालना है अगर आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी ये वर्ड दिखे, लोएस्ट, लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलर, शॉर्टेस्ट, तो दैट मीन्स आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम। ये याद रखना, लोएस्ट मतलब एल से स्टार्ट होता है और आप लोगों का एलसीएम भी एल से स्टार्ट होता है। जब भी आपसे बोले लोएस्ट निकालने के लिए, लीस्ट निकालने के लिए, स्मॉलर निकालने के लिए, तब आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम। ये आप लोगों के पास एक ट्रिक है जो आप लोगों को 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक बहुत ज्यादा यूजफुल है। मतलब लोएस्ट, मिनिमम, लीस्ट और स्मॉलर, तब आप लोगों को निकालना है एलसीएम। अगर साथ ही साथ अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट इस तरह की टर्म मेंशन है, मतलब कोई हाईएस्ट टर्म निकालो, शो द हाईएस्ट वैल्यू विच इज डिविजिबल बाय कोई भी 3 नंबर्स आपको गिवन है, तब आप लोगों को क्या निकालना है, हाईएस्ट टर्म, मैक्सिमम या लार्जेस्ट, इस तरह की टर्म अगर मेंशन हो तो वहां पर आप लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो आप लोगों को लीस्ट से याद रखना है, आप लोगों को निकालना है लोएस्ट टर्म में एलसीएम, हाईएस्ट से याद रखना है आप लोगों को निकालना है एचसीएफ। अगर ये तो 2 ट्रिक है, मतलब जब आप लोगों को डायरेक्टली स्टेटमेंट देखकर सिर्फ इतना लिखाओ, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया कि लीस्ट लोएस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, एन डिजिट में कुछ भी हो सकता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कुछ भी हो सकता है, तब आपको क्या करना है, अगर ये लिखा जाए हाईएस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, तब क्या करेंगे, मतलब दोनों सेम सी टर्म है, बस लोएस्ट और हाईएस्ट का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि लोएस्ट आ गया तो मुझे एलसीएम निकालना है और अगर हाईएस्ट है तो एचसीएफ निकालना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अगर अकेला दिया है आपको लोएस्ट और हाईएस्ट, तब एलसीएम और एचसीएफ अप्लाई होता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है लोएस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट और ऐसे लिखा है हाईएस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, एन डिजिट मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लोएस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट और लोएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, कुछ भी हो सकता है मेंशन, तब उस केस में आप लोगों को हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर ऑफ डिजिट के केस में आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम। इसके लिए आप लोगों को एचसीएफ नहीं निकालना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है कि आप कभी एचसीएफ पर चले जाएं। आप लोगों को डायरेक्ट क्या निकालना है, एलसीएम, हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर ऑफ डिजिट। जब भी ऐसा मेंशन हो कि फाइंड एन नंबर लीस्ट और नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो दैट मीन्स आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैं लीस्ट पूछा तो एलसीएम में निकालना, चलो वहां तो आप लोगों का क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वालों ने पूछ लिया हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तब आप कंफ्यूज होकर एचसीएफ पर मत चले जाइएगा। आप लोग कहाँ पे आएंगे, एलसीएम पर, मतलब आप लोग को एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे ग्रुपिंग लिखी हो, इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया हो, इक्वल ग्रुपिंग हो, तब आप लोगों को क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने से आप लोग जज कर पा रहे हैं कि वहां पर इक्वल ग्रुपिंग हो रही है, मतलब कोई टर्म है, आप लोगों के पास कुछ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज आप लोगों की मैम पूछती है आपसे, आपके पास कुछ ट्रॉफीज हैं, आपको इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करनी है, तो आप कितने में डिवाइड करोगे, तब आप लोग क्या लिखेंगे, एचसीएफ वहां पर फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर कोई फ्यूचर इवेंट है, अगर आपसे कोई किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में पूछता है, सपोज अभी आपकी टीचर पूछते हैं कि अभी बेल बजी है, अगर आपसे पूछा जाए 2 घंटे में ये बेल कितनी बार बजेगी, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो उस केस में आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कोई भी फ्यूचर इवेंट हो, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई और भी कोई फंक्शन है, किसी के बारे में पूछा है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप, उसके बारे में पूछा है जो फ्यूचर में होने वाला है, तब आप लोग वहां पर क्या लगाएंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे आप इजीली इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि वहां पर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के साथ साथ
एलसीएम और एचसीएफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां कुछ रिमाइंडर बच जाता है डिवाइड करने पर। मतलब उन्होंने पूछा फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 और 36। सपोज हमारे पास 3 नंबर है, उनसे डिवाइड होने वाला पूछा और उन्होंने वहां पर बोल भी दिया कि लीव्स रिमाइंडर, और रिमाइंडर सिंगल भी हो सकता है और रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो इजी ट्रिक से कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को इस एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी दूर करूंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है जो आप लोगों को देखने में बड़ा टफ लगता है, लेकिन आप लोग इस ट्रिक से उसको इजीली फ्रिक्वेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बी अ जीनियस। थैंक यू।